जय श्री कृष्ण। दीपावली के अगले दिन आता है एक बहुत पावन पर्व गोवर्धन पूजा, जिसे हम अन्नकूट महोत्सव भी कहते हैं। ये दिन सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की करुणा और शक्ति को याद करने का अवसर भी है। कहा जाता है कि जब ब्रिज में इंद्र देवता के कोप से घनघोर वर्षा होने लगी तो छोटे से बालक कृष्ण ने अपने नन्हे हाथ की उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया ताकि ब्रिजवासियों और गायों की रक्षा हो सके। सोचिए, वो भगवान जो धरती के पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लेते हैं, वो हमारे जीवन के बोझ को क्यों नहीं उठा सकते। इस साल गोवर्धन पूजा बुधवार 22 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी और इस दिन का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि प्रकृति, कृषि और कृतज्ञता से भी जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन हमें सिखाया था, प्रकृति ही हमारी असली देवता है। हमारा जीवन, अन्न, जल और गोवंश सब उसी का उपहार है। इसलिए इस दिन हम गोवर्धन पर्वत और गौ माता की पूजा करते हैं और भगवान कृष्ण को अन्नकूट के रूप में भोग लगाते हैं। अब बात करते हैं इस साल के शुभ मुहूर्त की, ताकि आप सही समय पर पूजा कर सकें। गोवर्धन पूजा के मुहूर्त हैं, प्रातःकाल मुहूर्त है सुबह 6:26 से रात 8:42 तक और संध्या काल का मुहूर्त है दोपहर 3:29 से शाम 5:44 तक। इन समय पर पूजा करना बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि इसी दौरान भगवान श्री कृष्ण की दिव्य ऊर्जा पृथ्वी पर विशेष रूप से सक्रिय मानी जाती है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भक्तजन तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, जैसे चावल, पूरी, सब्जी, मिठाई, खिचड़ी, दाल इत्यादि, और इन्हें गोवर्धन पर्वत के आकार में सजाते हैं। इस भव्य अन्न पर्वत को अन्नकूट कहा जाता है, जिसका मतलब होता है अनेक अन्नों का मेल। फिर ये सारा भोजन भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक समर्पित किया जाता है और उसके बाद प्रसाद के रूप में सब में बांटा जाता है। कई जगहों पर इस दिन बाजरे की खिचड़ी या कढ़ी बाजरे का भी विशेष भोग लगाया जाता है, क्योंकि बाजरा धरती का अनाज है। ये सादगी और मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता का भी प्रतीक है। अब जान लेते हैं गोवर्धन पूजा करने का सही तरीका, जो बहुत सुंदर है और आसान है। सबसे पहले गिरिराज महाराज को बनाना है। सुबह सबसे पहले उठकर गोबर से गोवर्धन पर्वत का छोटा सा स्वरूप बनाइए, इसे हम गिरिराज महाराज कहते हैं। फिर इसकी सजावट करेंगे। इस पर फूल, पत्ते, छोटे छोटे पेड़ और गाय बछड़ों के प्रतीक बनाइए, जो सब प्रकृति के ही स्वरूप हैं। अब गिरिराज जी को धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, जल आदि अर्पित करेंगे। फिर उनकी नाभि के स्थान पर एक छोटा सा बर्तन रखें और उसमें दूध, दही, शहद, गंगाजल और बताशा डाल दें। अब बारी आती है गाय बैल की पूजा करने की, क्योंकि वे हमारे अन्नदाता हैं, खेती बाड़ी में मदद करते हैं। इसलिए इस दिन गायों, बैलों की विशेष पूजा शुभ मानी जाती है। उन्हें नहला धुलाकर फूलों की माला पहनाएं, गुड़ चना खिलाएं, उनकी पूजा करें। पूजन के बाद गिरिराज जी की 7 परिक्रमा की जाती है। फिर जो दूध दही मिश्रण बनाया गया था ना, उसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। गोवर्धन पूजा सिर्फ एक रिवाज नहीं है, ये हमें सिखाती है प्रकृति, पशु और मनुष्य तीनों एक ही जीवन चक्र के हिस्से हैं। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से गिरिराज महाराज की पूजा करता है, उसके घर में धन, संतान, सुख और गौ समृद्धि बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, मन में विनम्रता और कृतज्ञता भी आती है, क्योंकि जब हम अन्नकूट का भोग लगाते हैं तो असल में हम ये स्वीकार करते हैं कि हे प्रभु, जो कुछ हमारे पास है वो आपका ही दिया हुआ है। तो इस गोवर्धन पूजा पर अपने घर में भी गिरिराज महाराज बनाइए, प्रकृति के प्रति आभार जताइए और भगवान श्री कृष्ण को प्रेम से अन्नकूट का भोग लगाइए। आपका हर अन्न का दाना शुभ फल दे, यही मेरी शुभकामना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही और रोचक जानकारी के साथ। नमस्कार।